हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अंशिका फैमिली ब्लॉग में। यहाँ पे चाचू बेटी की हो रही है मस्ती। और हम इटावा से थोड़े पहले ही हैं, मतलब फिर भी बहुत दूर है। और फिर हम थोड़ा रास्ते में सो भी गए थे क्योंकि बच्चे हैं, नींद आ जाती है इनको, सो जाते हैं। हम भी थोड़ा सा सर सीट पे रख के आंखें लगी जाती है। बाकी ये सब गाड़ी चला रहे थे। और यहाँ फिर हम पहुँचते हैं इटावा की और फिर मिलते हैं। मैं तो अपनी चप्पल ढूंढ रही हूँ। तुम चाय कहाँ पियोगे बेटा? चप्पल को सूंघ रही है। सूंघ थोड़ी ना रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। ये लो, किसकी चप्पल चाहिए? पानी बोतल लो। चाय तुम कहाँ पियोगी रूही? चाय यहाँ पर ही दो। वही पियोगी? यहाँ पर जाओ चाय पियो। पानी तो दे दे रही। यहाँ गई टावा रहमत उत्तर। अब अंशिका अरब पहुँच गए इटावा। इटावा पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन। चाय बन रही है यहाँ पे, चाय का वेट कर रहे हैं। चाय कौन पिएगा? सो के उठ रहे हैं गाड़ियों में। और टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है मम्मी 4:30। 4:32 हो रहे हैं मॉर्निंग के। जगते जगते आया हूँ रास्ते में। चलो बिट्टो, अंशिका ठंड लग रही है बेटा? ठंड बहुत थी और मुझे पता ही नहीं था, मैं स्वेटर ही नहीं लेकर आई हूँ। पत्ता ले लिया मेरा। तो पत्ता ले लिया? चाचू को ठंड लग रही थी क्या? नहीं, चाचू के सिर पे ओढ़ लिया। अच्छा, मैंने दुपट्टे से सिर पे ओढ़ा। ओहो, ले मिल गया। ज्यादा बननी है ना? ज्यादा नहीं बननी है, मुझे ठंड लगी। लो, गए तुम्हारे चाचू। रुई कहाँ आ गई? अपने गांव इटावा रेलवे स्टेशन हम आए हैं। सिर्फ किस लिए? घोड़ा वाली चाय पीने पर लिखा हुआ, घोड़ा वाली चाय इटावा का मशहूर और बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही अच्छी बनती है यहाँ की चाय। और हम वेट कर रहे हैं चाय आने का, तो यहाँ बैठ के चाय पियेंगे। अंशिका तुम भी पियोगी चाय? हाँ, देखो लीड। चाय आ गई, नाश्ता पानी भी आ गया। सांबर चटनी चटनी डोसा। कौन पकड़ेगी? सांबर चटनी चटनी। ये क्या है? मेरी मनपसंद ऑमलेट। चलो बच्चे, चलो। यहाँ आ गई हमारी चाय। किस किस को पसंद है ऐसी चाय? कुल्हड़ वाली बहुत ही टेस्टी बनती है ना? किसको अच्छी लगती है चाय ऐसी? तो चलिए चाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। नाश्ते के लिए बच्चों के लिए आए हैं ऑमलेट। ऑमलेट खाएंगे ये लोग। चाय पी लेते हैं। हम चाय पीने के लिए ही सिर्फ इटावा रेलवे स्टेशन से थोड़ा बाहर ही को निकल के हैं घोड़ा वाली चाय, वही पीने के लिए गए थे। नहीं तो सीधा चले ही जाते। वहाँ की बहुत ही मशहूर चाय है और बहुत ही टेस्टी है। और वहाँ पे नाश्ता पानी बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं तो खैर ऑमलेट नहीं खाती, बच्चे खाते हैं तो बच्चों को खिला दिया था, फिर हम चल दिए। और रात को इतना सुनसान रास्ता है कि कोई भी दूर दूर तक नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक आधा टेम्पू ही दिख रहा था, बाकी पूरा रास्ता सुनसान है। वो आपको दिख ही रहा होगा। रात को पूरा सुना था और रात को देख के भी चलाना पड़ता है गाड़ी। और यहाँ पे बीच बीच में हम ब्रेक भी ले रहे थे रास्ते में।
चलते चलते रास्ता सुबह भी हो गई है और बहुत ही प्यारा मौसम, मतलब ये बहुत ही मुश्किलों से देखने को मिलता है। इतना अच्छा लग रहा था ना, सुबह की ठंडी ठंडी हवाएं, चिड़ियों की आवाज़ और मिट्टी की खुशबू, ताजगी जो मतलब शहरों में नहीं होती, वो गांव में जो महसूस होती है ना, मन तो करता है कि बस यहीं रह जाओ। यहाँ पे बस हम लोग पहुँच ही गए हैं, लगभग घर हमारा 10 मिनट का ही रास्ता था। तो अंदर जाते जाते टाइमिंग भी लग जाती है और घर पे हम पहुँच भी गए थे मगर वहाँ पे थोड़ा मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया और लाइट का इशू भी रहता है गांव में, लाइट भी चली गई थी। उसके बाद आ गई थी मगर हम जाके नहाना और बच्चों को नहलाना, फ्रेश हो गए थे, मतलब सो भी गए थे 2 घंटा, उसके बाद नहाए थे। और वो ब्लॉग बाद में मैं बना नहीं पाई हूँ। फिर पहुँचते हैं चलो अपने गांव यानी अपने घर। यहाँ पर चलते चलते रास्ते में दिख गई नील गाय, जो हमारी गाड़ी के इधर साइड में से ही गई थी। और वहाँ बच्चों ने रुकवा लिया कि मम्मी देखो देखो, तो बच्चों की वजह से रुक गए, ये भाग गए, खेतों में घुसे हुए थे। क्या हुआ रुई? आज रुई का मूड थोड़ा खराब है। क्यों खराब है? लग गए? नाश्ता पानी करो रुई, दे दूं खाना निकाल के? दूं? खाओगे? नहीं?